थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम आप सभी साथियों का। और आज एक बार फिर आपसे रूबरू होने का मौका मिला। पिछले महीने हम आपसे मिले थे 15 जनवरी को, और वो सेशन, मेरे सेशन को आपने बहुत प्यार दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज अपन बातचीत करेंगे कुछ अलग, कुछ हटके, कुछ ट्रैक की, कुछ मार्क्स की, कुछ आपकी कामयाबी की। तो आप सभी साथियों के मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सर, मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ? ये सर, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। स्क्रीन आ रही है मेरी सर? जी सर, आ रही है स्क्रीन। शो हो रही है सर? आ रही सर, बिल्कुल विजुअल है। ओके। यस सर, फुल मैं स्क्रीन है। राधेश्याम सुतार आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज से तकरीबन 10 साल पहले मैंने इस सिस्टम को ज्वाइन किया। सिस्टम से पहले, मैं आरसीएम ज्वाइन करने से पहले मैं पढ़ाई करता था। और पढ़ाई करने के दौरान ये सिस्टम मेरे को जिंदगी में पहली बार किसी सेमिनार में देखने का मौका मिला। और मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूँ कि ये बिजनेस मुझे पहली ही बारी में समझ में आ गया। जब मैंने इस प्रोग्राम को अटेंड किया आरसी बिजनेस के, तो उसी दिन मेरे को आरसी बिजनेस का ये प्रोग्राम समझ में आ गया, सिस्टम समझ में आ गया। और मेरे को लगा कि यहाँ पर करियर बनाना चाहिए। बहुत सारे लोग मीटिंग में जाने के बाद, प्रोग्राम में जाने के बाद, सेमिनार में जाने के बाद, समझने के बाद बहुत सारा टाइम इस बात में लगाते हैं कि चलो विचार करके देखते हैं। इसमें ऐसा कुछ मामला था नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट वाला कुछ था नहीं जो मेरे को लगा। इसलिए मैंने आरसी बिजनेस को पहले दिन से एज ए करियर काम करना शुरू किया। और ये बात बड़ी विचार करने वाली है। मैंने आरसी बिजनेस को एज ए करियर स्टार्ट किया। कभी भी ये हमने नहीं देखा चलो देखेंगे, प्रयास करेंगे, ट्राई करके देखते हैं, कुछ हुआ तो ठीक, चला तो ठीक, क्या होगा, कैसे होगा, एक लेग कैसे चलेगी, दूसरी कैसे चलेगी, कैसे बातचीत करेंगे, ये दिमाग में उस दिन कुछ नहीं था। एज ए करियर आरसी बिजनेस को स्टार्ट किया। 769 रुपए इस बिजनेस से मेरी पहली इनकम थी, और हाईएस्ट इनकम इस बिजनेस से मेरी 3 लाख रुपए से ज्यादा एक महीने की आ चुकी है। 2 लाख रुपए से ऊपर मेरी एवरेज आरसी बिजनेस से इनकम रहती है, और साल का लगभग 25 लाख रुपए की इनकम मैं आरसी बिजनेस के आज के टाइम में अर्न करता हूँ। अचीवमेंट की अगर बातचीत करें तो पिछले 10 सालों में सर, अभी मेरी उम्र 32 साल की है, और पिछले 10 सालों के आरसीएम के करियर में जो एक आदमी का ड्रीम होता है कि मेरे पास एक अच्छी सी गाड़ी होनी चाहिए, सर आज मैं तकरीबन 18 लाख रुपए की गाड़ी मेंटेन करता हूँ। हर व्यक्ति का एक ड्रीम होता है कि मेरे का एक बहुत अच्छा घर होना चाहिए। तो सर, मैं 32 साल की उम्र में मेरा एक अपने ही दम से घर बना रहा हूँ। लगभग लगभग 70 लाख रुपए के आसपास की कीमत का, जिस शहर में मैं रहता हूँ वहाँ के सबसे रिहायशी कॉलोनी के अंदर भी मैं घर बना रहा हूँ, जिसके मुहूर्त में 24 अप्रैल को करने जा रहा हूँ। घूमने फिरने का हर आदमी का शौक होता है, तो आरसी बिजनेस के थ्रू हिंदुस्तान में ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहां पर मेरी टीम नहीं है, जहां पर मैं गया नहीं हूँ। इंडिया से बाहर मैंने स्विट्जरलैंड, मलेशिया, थाईलैंड, दुबई, ऐसे कई देशों की यात्राएं मैंने की है। और यात्राएं मैंने मेरे सभी गुरुओं के साथ की, तो खूब एंजॉय भी हमने किया है। मान सम्मान की बातचीत करें तो सबसे पहले इस बिजनेस से मुझे अवार्ड मिला था टीसी छाबड़ा जी से। वो मेरे लिए बड़े गर्व का विषय था। उसके बाद सदी के महानायक अमिताभ बच्चन सर, बबीता फोगाट, मेरी कॉम, सानिया मिर्जा, ऐसे नेशनल और इंटरनेशनल हस्तियों से मुझे आरसी बिजनेस से अवार्ड लेने का मौका मिला। पैसा, प्यार, नाम, दाम, इज्जत, दौलत, शोहरत, सिक्योरिटी, सर्कल, जो कोठारी सर अपने प्रोग्राम में बताते हैं, वो सब कुछ आरसी बिजनेस ने दी। और सबसे बड़ी जो चीज आरसी ने दी ना सर, वो ये है कि हर व्यक्ति की सबसे जो बुरी लाइफ होती है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि एक आदमी की सबसे टफ लाइफ होती है ना, वो होती है जिसके ऊपर कोई बोझ होता है। आरसिम आपको बोझ से मुक्ति देता है। और मैं 32 साल की उम्र में, आज मैं मेरी जिंदगी को मेरे तरीके से जी रहा हूँ, और मैं 32 साल की उम्र में रिटायरमेंट वाली लाइफ जी रहा हूँ। ये आरसिम बिजनेस से मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। आज मुझे आपसे मिलने का मौका मिला, उसके लिए मैं आप पूरे आरसिम परिवार का, यूनिक एजुकेशन सिस्टम के पूरे लीडर्स का, और मेरी सभी अपलाइन का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे हिंदुस्तान के शानदार शख्सियतों से मिलने का मुझे मौका दिया। लगभग ये 60 मिनट का प्रोग्राम रहता है, तो जितने भी साथी इधर उधर घूम घूम के प्रोग्राम देखते हैं, उनसे मेरा निवेदन है एक जगह पर बैठ जाएं, क्योंकि घूम घूम के प्रोग्राम देखने से जिंदगी में कुछ भी समझ में नहीं आता है, और हमेशा जिंदगी में आधी अधूरी जानकारी इंसान के मौत का कारण बनती है। तो एक जगह पर बैठ जाएं। दूसरा, मोबाइल फोन को साइलेंट या साइलेंट मोड में रखें। कई बार हमारा अगर मोबाइल से, अगर अपन मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, तो अगर बीच में घंटी बजेगी, कुछ होगा, तो उसको डू नॉट डिस्टर्ब पे डाल दीजिए एक बार। क्योंकि ये एक घंटी आपके लिए एक ऐसा कारण बन सकती है, कोई इंपॉर्टेंट बात उसी समय चल रही हो रही है, उसी समय अगर आपकी ये घंटी बज गई, तो फिर आपको डिस्टर्बेंस हो सकता है। और जो साथी लैपटॉप पे मीटिंग को सुनते हैं और साथ साथ में मोबाइल चलाते हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि एक बार मोबाइल फोन को साइलेंट में कर दीजिए। तीसरा, सब कुछ बंद करके अपने दिमाग को खुला रखिए, क्योंकि दिमाग को जब तक खोलेंगे नहीं तब तक इसके अंदर कुछ जाएगा नहीं।
तो दिमाग को खुला रखिए। और मेरा सभी से निवेदन है, आज बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत आपसे करेंगे, तो डायरी और पेन लेके बैठे, ताकि देखिए मैंने किसी व्यक्ति से सुना है कि सुनी हुई चीज इंसान 24 घंटे में भूल जाता है और लिखी हुई उसको सालों दर सालों याद रहती। तो हमेशा नोट्स जरूर बनाने चाहिए। देखिए स्कूल के अंदर टीचर आपको पढ़ाते भी हैं, साथ में होमवर्क भी देते हैं, यानी कि वो नोट्स भी बनवाते हैं। वो इसलिए बनाते हैं क्योंकि सुनी हुई चीज इंसान एक दिन में भूल जाता है और लिखी हुई उसको कई समय तक याद रहती है। तो नोट्स जरूर बनाएं। और मेरी अपलाइन है मिस्टर महावीर जी सहारन, वो हमेशा एक बात बोलते हैं कि जो आदमी नोट्स बनाता है ना, वही आदमी नोट बनाता है। इसलिए आपको नोट्स जरूर बनाने चाहिए। एक सवाल मेरा आपसे यह है, जो हम सब डेली सोचते जरूर हैं पर अपने आप से पूछते नहीं है, कि हम आरसी बिजनेस में सफल कैसे हो सकते हैं। हाउ टू बिकम सक्सेसफुल ऑन आरसी, हम आरसी बिजनेस में सफल कैसे हो। वो सवाल जानने से पहले आप देखिए कि जिस बिजनेस में हम काम कर रहे हैं उसकी पोटेंशियल कितनी है। 3G सिस्टम होता है, किसी भी नए काम को शुरू करने के से पहले उसका 3G सिस्टम जरूर माप लेना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए। किसी भी नए धंधे में जब आप जाते हैं तो 3G पॉइंट उसके जरूर चेक कर लें। पहला जी होता है उस सिस्टम को गवर्नमेंट अप्रूवल है या नहीं है। मीन जिस बिजनेस में आप जा रहे हैं उसको गवर्नमेंट प्रमोट करती है कि नहीं करती, गवर्नमेंट की तरफ से लीगल है कि इलीगल है। अगर गवर्नमेंट की तरफ से वो सिस्टम लीगल है तो वो काम आपको जरूर करना चाहिए। दूसरा, उस सिस्टम के अंदर, उस बिजनेस के अंदर ग्रोथ की कितनी संभावना है, यानी कि दूसरा जी ग्रोथ, उस सिस्टम में ग्रोथ की कितनी संभावनाएं हैं। अगर ग्रोथ उस सिस्टम में होने की पूरी पूरी संभावना है, डाटा सारा ग्रोथ के अनुसार बोलता है, तो आपको बिजनेस जरूर करना चाहिए। तीसरा होता है उसमें कोई आपको गाइड करने वाला है या नहीं है। 3G का मतलब है गाइड। अगर कोई गाइड करने वाला व्यक्ति आपके पास है तो बिल्कुल अपनी आंखें बंद करके उस सिस्टम में जरूर लग जाना चाहिए, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि अपने दिमाग से अगर आप चलोगे ना तो आपको ठोकरे खा खा के इतनी ठोकरें खानी पड़ेगी कि आपकी जिंदगी छोटी पड़ जाएगी। तो पहला, गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती हो। दूसरा, उसके अंदर आपको गाइड करने वाला कोई और। तीसरा, वहां पर ग्रोथ करने वाला कोई सिस्टम, वो ग्रोथ की उसकी संभावना हो तो वो काम जरूर करना चाहिए। हम डायरेक्ट सेलिंग की बातचीत करें तो 2022 का आंकड़ा ये बोलता है कि डायरेक्ट सेलिंग पूरी दुनिया में इतनी तेज गति से बढ़ रही है कि आज आप चेक करो कि अमेरिका के अंदर, यानी कि अमेरिका की टोटल पॉपुलेशन है सर 33 करोड़, और उसमें से आज 20% लोग डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। 20% का मतलब क्या सर पता है? 33 करोड़ अगर वहां की जनसंख्या है ना सर, तो 15 करोड़ वहां की फैमिली होगी। 15 करोड़ फैमिली का मतलब है कि एक फैमिली में अगर 4 लोग भी माने तो अमेरिका में लगभग 15 में 4 गुणा करेंगे, लगभग 4 करोड़ लोगों की फैमिली है। और उन 4 करोड़ में से 20%, यानी कि 33 करोड़ का 20% कितना होता है सर? यानी कि उस पूरी कैलकुलेशन को करके देखो कि अमेरिका का लगभग हर परिवार किसी न किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से जुड़ा हुआ है। अब आप इसकी संभावना देखिए। और भारत में यह संख्या अभी 1% है। कितनी सर? 1%। और जनसंख्या हमारी 140 करोड़ है। अमेरिका की जनसंख्या 33 करोड़ है। 1% संख्या भी भारत में डायरेक्ट सेलिंग में है, तो ये हुजूम है। जिस दिन ये संख्या भारत में 20% हो गई ना सर, तो पूरा अमेरिका यही समा जाएगा। बहुत सारे लोग कई बार मेरे से सवाल करते हैं सर कि क्या आरसीएम भारत से बाहर भी जाएगा। तो मैंने कहा सर, भारत से बाहर जाने की जरूरत क्या है? पूरी दुनिया में जितने लोग हैं आधे लोग तो भारत में ही रहते हैं। तो पूरी दुनिया की कंपनियां भारत आती है, हमें भारत से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। 20% लोगों को भी भारत में अगर कवर कर गए तो सर पूरा अमेरिका में यहीं पैदा कर देंगे। और ग्रोथ की संभावनाएं देखिए सर, 2021 के जो सीएजीआर रिपोर्ट है इसमें आप चेक करें सर, इंडिया की जो ग्रोथ रही है वो लगभग लगभग 3 साल में 15.7% की है। और इस पूरी 3 ईयर सीएजीआर में आप चेक कीजिए, 2018 से लेकर 21 के बीच में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो ग्रोथ रही है वो भारत की है, जो 15.7% है। और 15.7% का आंकड़ा अगर अपन लेकर चलें तो वत्स साहब ये बताते हैं कि 2037 तक जाते जाते पूरी दुनिया में भारत में डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर सबसे ज्यादा होगा। और भारत में जब डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर सबसे ज्यादा होगा तो भारत की सबसे बड़ी कंपनी बनेगी सर आरसीएम। आज अभी गवर्नमेंट डाटा के मुताबिक सारी कंपनियों को मिला के भारत में 50 लाख एक्टिव डायरेक्ट सेलर है, जिसमें 20 लाख अकेले आरसीएम में है। यानी कि हम पूरे भारत के डायरेक्ट सेलिंग के टर्नओवर का 40% आरसीएम इक्वायर करती है। तो सर 2037 तक आप चेक कर लीजिए, यहाँ पर जितने साथी मेरे सामने बैठे हैं ना, जो भी यूट्यूब और जूम पे मेरे को सुन रहे हैं,
कभी कल्पना करके देखना अकेले बैठ के कि 15 साल 20 साल बाद आपकी जिंदगी कैसी हो सकती है। और हमेशा विजन के साथ काम करना चाहिए। और दुनिया में जितने लोग सफल हुए ना सर, उन लोगों ने वो काम किया है जो 10 साल 15 साल 20 साल बाद दुनिया के वो टॉपर बने हैं। आज रिलायंस इसलिए टॉपर है क्योंकि रिलायंस को काम करते हुए सर 50 साल से ज्यादा का समय हो गया। जितने भी लोग दुनिया में आज टाइकून्स हैं, उन टाइकून से अपने इंडस्ट्री में 20 20 25 25 साल लगाए हैं। कदम सिंह राठी जी एक प्रोग्राम में बता रहे थे कि किसी भी इंडस्ट्री को स्टेबल होने में, किसी भी जगह पर आपको टॉप पर जाने में 25 साल लगते हैं। और अगर आपने 25 साल आरसी में बिताए तो 25 साल बाद की कहानी एक बार कभी बंद आंखों से जरूर देखना कि खुली आंखों की जिंदगी कैसे हो सकती है। इस बिजनेस में बिल्कुल आसमान की तरह लिमिट है, स्काई इज द लिमिट, की कोई लिमिट नहीं है यहाँ पर संभावनाओं की, सफलता की। 8 तरह की लगभग आरसी बिजनेस में इनकम आती है, जिसमें 10 से 20% का रिटेल प्रॉफिट आता है, 2 से 22% का परफॉर्मेंस बोनस आता है, 12 से 16% का कंसिस्टेंसी परचेज ऑफर आता है, 3 से 8% की रॉयल्टी आती है, 1 से 5% का टेक्निकल बोनस आता है, 2% वाइटल ग्रोथ बोनस, 2% रॉयल्टी ग्रोथ बोनस और 2% टेक्निकल ग्रोथ बोनस। अब जिस भी सीनियर साथी ने आपको यहाँ पर बुलाया है उसके साथ बैठकर आप इस पूरी इनकम की चर्चा जरूर करें कि आप ये सारी इनकम आरसी बिजनेस में कैसे ले सकते हैं। और एक सवाल मैं सबसे सॉरी एक जवाब मैं सबको देना चाहूंगा कि एक अपनी अपलाइन के साथ आप जब भी बैठे ना, एक सवाल उनसे हर बार 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 जरूर करें। वो है कि सर मैं ग्रोथ बोनस में कैसे आऊंगा। यह सवाल अपनी अपलाइन से हमेशा डायरी पेन लेके जरूर करें और ग्रोथ बोनस की प्लानिंग हर बार जरूर करें। तो मेरा सवाल अब आपसे यह है कि डू यू वांट टू लर्न हाउ टू बिकम सक्सेसफुल इन डायरेक्ट सेलिंग। का आप ये जानना चाहते हैं कि आरसी बिजनेस में डायरेक्ट सेलिंग में सफल कैसे हुआ जाए। तो उससे पहले हम ये जानते हैं कि सफलता होती क्या है। देखिए, जो लड़का भी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है उससे अगर आप पूछेंगे ना, कोई जिसने पढ़ाई कंप्लीट किया, ग्रेजुएशन कंप्लीट की, उससे पूछेंगे सर सफलता क्या है, तो क्या बताएगा? सफलता का मतलब है एक अच्छा सा लग्जरी आपका घर होना चाहिए। सफलता का मतलब है एक अच्छी सी कार आपके पास होनी चाहिए लग्जरी की। सफलता का मतलब है आपके पास अब्रॉड वेकेशन करने का टाइम और पैसा दोनों आपके पास होना चाहिए। सफलता का मतलब है आपके पास एक अच्छा सा पार्टनर होना चाहिए, पति के रूप में पत्नी के रूप में। सफलता का मतलब है आपके पास ढेर सारा पैसा होना चाहिए, ऐसा पैसा कि किसी भी चीज को खरीदने से पहले आपको ये सोचना ना पड़े कि मैं खरीदूं कि नहीं खरीदूं। सक्सेस, आप किसी भी यंग लड़के लड़की से पूछेंगे ना तो उनकी नजर में सक्सेस यही है। और इस सक्सेस को अगर आपको आरसिम में पाना है, जहां पर पैसा भी हो, टाइम भी हो, सिक्योरिटी भी हो, वेकेशन भी हो, घर भी बने, कार भी बने, ये इस सारी चीजों को अगर आपको आरसी बिजनेस में पाना है तो आपको एक मिशन बनाना पड़ेगा। उस मिशन का नाम है रॉयल्टी। बीसी छाबड़ा जी बोलते हैं जब आरसी बिजनेस शुरू हुआ था तो एक ही मिशन आरसी बिजनेस के हर डायरेक्ट सेलर ने लिया। उस मिशन का नाम था रॉयल्टी 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 रॉयल्टी। और इस मिशन से पूरे हिंदुस्तान में पिनों की बाढ़ आ गई। और यही वो मिशन था, जब आदमी आरसी बिजनेस ज्वाइन करता ना सर, तो इसी एक लक्ष्य के लिए आरसी बिजनेस ज्वाइन करता है कि सर मेरे को रॉयल्टी चाहिए। और आज का जो प्रोग्राम मेरे पास जब यूएस से कॉल आया तो इस प्रोग्राम को डिजाइन मैंने एक वीडियो के माध्यम से किया। एक वीडियो आया सर मेरे पास, उसको थोड़ा ध्यान से देखना। उस वीडियो ने सर मेरे को पूरा झकझोर कर रख दिया। वास्तव में जो बातचीत उस वीडियो में गुरुदेव ने बताई है, एक बार सर आप पूरा दिल दिमाग कलेजा गुर्दा फेफड़ा सारा खोल के सुनना, आपको पता चल जाएगा कि आरसी बिजनेस में आपको रॉयल्टी का मिशन क्यों बनाना चाहिए। तो 1 मिनट का वीडियो है, ध्यान से जरूर सुनना सर। एक विषय पे बात करूंगा जिसका नाम है रॉयल्टी। चलेगा? मैं इस बिजनेस में क्यों आना, ताकि 5 साल काम करूं और 45 साल आराम करूं। इसलिए आना ना, इस बिजनेस में इसलिए आना कि अगली 7 पीढ़ियों का इंतजाम करूं। इस बिजनेस में इसलिए आना क्योंकि मुझे रॉयल्टी चाहिए, रॉयल्टी चाहिए, पैसिव इनकम चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग एक्टिव इनकम के लिए नहीं बना है, डायरेक्ट सेलिंग पैसिव इनकम के लिए बना। आरसी बिजनेस को सर इसलिए करना है, सर ने गुरुदेव ने बताया 5 साल काम करो, 45 साल आराम करो और 7 जन्मों का इंतजार, 7 जन्मों का इंतजाम करो, इसलिए आरसीम करना है। मेरा आपसे निवेदन है सबसे, इस वीडियो को एक बार दोबारा ध्यान से सुने। एक विषय पे बात करूंगा जिसका नाम है रॉयल्टी। चलेगा?
मैं इस बिजनेस में क्यों आना, ताकि 5 साल काम करूं और 45 साल आराम करूं, इसलिए आना ना। इस बिजनेस में इसलिए आना कि अगली 7 पीढ़ियों का इंतजाम करूं। इस बिजनेस में इसलिए आना क्योंकि मुझे रॉयल्टी चाहिए, रॉयल्टी चाहिए, पैसिव इनकम चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग एक्टिव इनकम के लिए नहीं बना है, डायरेक्ट सेलिंग पैसिव इनकम के लिए बना। तो सर आज अपन बात करेंगे एक्टिव और पैसिव इनकम की। रॉयल्टी के 4 लेवल हैं आरसीएम बिजनेस में। पहला है गोल्ड। जब आपकी बिजनेस एक तरफ 3.5 लाख रुपए से ज्यादा हो जाए, पीवी से ज्यादा हो जाए, दूसरी तरफ 1,15,000 पीवी से ज्यादा हो जाए, तो आपको मिलती है गोल्ड की पिन। दूसरा है स्टार गोल्ड। जब एक तरफ का बिजनेस 3.5 लाख से ज्यादा, दूसरी तरफ का बिजनेस 1,70,000 से ज्यादा हो, तो आपको मिलती है स्टार गोल्ड की पिन। तीसरा लेवल है प्लेटिनम। जब आपका बिजनेस एक तरफ 3.5 लाख से ज्यादा, दूसरी तरफ 2,60,000 से ज्यादा, तो आपके सीने पे लगती है प्लेटिनम की पिन। और चौथी पिन है सर रॉयल्टी की लास्ट पिन, स्टार प्लेटिनम। जब दोनों तरफ का बिजनेस 3.5 लाख से ऊपर हो जाए, और इस रॉयल्टी में आजकल जो इनकम वाली सर बोनस पॉइंट वगैरह मिला के, वो लगभग 35,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए की इनकम एक महीने की आप आरसीएम बिजनेस में रॉयल्टी के रूप में ले सकते हैं। तो आज अपन रॉयल्टी की बात करेंगे। रॉयल्टी का महत्व क्या है, सबसे पहले इसको समझते हैं। हालांकि गुरुदेव ने इस वीडियो के अंदर बताया है कि एक्टिव आरसीएम बिजनेस को पैसिव इनकम के लिए करना है। रॉयल्टी पैसिव इनकम का दूसरा रूप है। रॉयल्टी का महत्व क्या है? इनकम देखिए दोस्त, जिंदगी में 2 प्रकार की होती है। पहली होती है एक्टिव इनकम, दूसरी होती है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम का मतलब है कि जो इनकम आपके एक्टिवली काम करने से आती है, उस इनकम को बोला जाता है एक्टिव इनकम। जैसे ये मजदूर है, ये सुबह से शाम तक काम करेंगे तो पैसा आएगा, जिस दिन ये काम पे नहीं जाएंगे इनका पैसा नहीं आएगा। यानी कि एक्टिवली काम करेंगे तो इनको इनकम आएगी, उसको बोला जाता है एक्टिव इनकम। जैसे ये एम्प्लॉय है, ये नौकरी करते हैं, ये नौकरी पे जाएंगे तो इनको पैसा आएगा, जिस दिन ये जॉब या नौकरी पे नहीं जाएंगे उस दिन इनको पैसा नहीं आएगा। यानी कि नौकरी की इनकम आपकी एक्टिव इनकम है, जहां पर आपको एक्टिवली काम करना पड़ता है। आप ये देखिए, जितने प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे आपके ब्रोकर होते हैं जो आपको घर वगैरह सेल करते हैं, ये ब्रोकर जितने भी हैं प्रोफेशनल जो लोग हैं, अगर कोई ब्रोकर आपको घर सेल करेगा, कोई कार सेल करेगा, तो उसको इनकम आएगी। अगर वो सेल नहीं करेगा तो उसको इनकम नहीं आएगी, उसको एक्टिव इनकम कहा जाता है। ये डॉक्टर्स हैं सर, ये डॉक्टर अगर इलाज करेंगे तो इनको पैसा आएगा, इलाज नहीं करेंगे तो इनको पैसा नहीं आएगा। आप चेक करके देखिए सर, बहुत बड़ा प्रोफेशन है डॉक्टर, जिस पर हिंदुस्तान में पता नहीं कितने करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद एक आदमी डॉक्टर बनता है। और वो अगर उसकी कोई फिजिकल उसके साथ कोई घटना हो गई और उसका अगर एक हाथ चला गया, ये रियल घटना सर, ये बहुत बड़े डॉक्टर थे सर, इनका हाथ चला गया, अब इसकी इनकम कितनी थी सर? इसके दोनों आते तो हो सकता है ये 10 लाख रुपए महीने कमाते हो, लेकिन अब इनकी इनकम सर 0 है सर, 0। ये एक्टिवली काम करेंगे तो पैसा आएगा, काम करना बंद, पैसा आना बंद। ये इंजीनियर्स, आर्किटेक्चर, ये जो प्रोफेशनल जॉब है बहुत बड़े लेवल की, ये भी जब तक काम करेंगे तो पैसा आएगा, काम करना बंद, इनको पैसा आना बंद हो जाएगा। अगर आर्किटेक्चर नक्शे बनाना बंद कर देगा, इंजीनियर साइट संभालना बंद कर देगा, तो इनकी इनकम सर बंद हो जाएगी। और ये काम करते 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 इनका समय ऐसा बीतता जाता है कि इनको पता ही नहीं चलता कि जिंदगी कहाँ लेके जा रही है, और लास्ट में इनकी जिंदगी यहाँ आ जाती है। ये अपने परिवार के ऐसे दादा बन जाते हैं। ये वो दादा है सर अपने परिवार का, जिसने जब ये जवान था ना सर, तो बहुत उसने काम किया अपने, जब उसका शरीर चलता था, काम करता था, पैसा आता था, तो उसके घर में बड़ी इज्जत होती थी। अब ये एक्टिवली काम नहीं कर रहा, इसको इनकम नहीं आ रही सर। जब इनकम नहीं आ रही तो इस दादा की सर घर में पोजीशन ये है कि खाना इनको अपने घर में सबसे लास्ट में मिलता है, नहाने की जगह इनको सबसे लास्ट में मिलती है, कपड़े इनके लिए सबसे लास्ट में आते हैं, सारे काम इनके घर वालों के निपटने के बाद सबसे लास्ट में होते हैं। और अगर इनको चाय भी पीनी है ना सर, तो घर में 10 बार जोर जोर से आवाज लगाएंगे ना सर, तब इनको एक चाय का कप नसीब होता है, क्योंकि आज इनके पास कोई इनकम नहीं है। इनकी बॉडी जब तक एक्टिव थी, इन्होंने एक्टिवली काम किया, जिस दिन एक्टिवली काम करना बंद कर दिया, इनकी इनकम 0 हो गई, वो ऐसे दादा बनेंगे सर। और आप सब चेक कर लो, जितने भी साथी यहाँ पर बैठे हैं ना सर, अगर हम एक्टिव इनकम पर काम कर रहे हैं तो एक ना एक दिन हम सबकी पोजीशन ये होने वाली है।
दूसरी तरफ की इनकम है सर पैसिव इनकम। पैसिव इनकम का मतलब है कि जहां पर हमें इनकम के लिए एक्टिवली काम नहीं करना पड़ता। एक बार काम कर लिया, एक सिस्टम सेट हो गया, उसके बाद हम एक्टिवली काम नहीं भी करते हैं तब भी हमारी इनकम आती रहती है। जैसे अगर आप कोई प्रॉपर्टी ले लेते हैं और उसको रेंट पे लगा देते हैं तो वो भी आपके लिए एक पैसिव इनकम है। लेकिन आप सोच के देखो कि इस पैसिव इनकम को पाने के लिए, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कितना पैसा आपके पास होना चाहिए, कितना आउटपुट उसमें से आएगा। अगर आप 1 करोड़ रुपए लगा के कोई घर परचेज करेंगे ना सर, उसका आउटपुट आएगा महीने का 10,000 15,000 रुपए। 1 करोड़ रुपए लगाने के बाद ये रेंटेड के लाइक आप एक पैसिव इनकम कर सकते हैं 10-15 हजार रुपए की। दूसरी पैसिव इनकम आप कर सकते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट करके। लेकिन आज के समय में आदमी को घर चलाने के लिए पूरे पैसे नहीं हो रहे तो बचत तो होगी नहीं, तो बचत हो ही नहीं रहा, तो फिक्स डिपॉजिट वाला मामला आजकल किसी भी व्यक्ति के घर में चलता नहीं है। म्यूचुअल फंड भी एक तरह का पैसिव इनकम का सोर्स है, लेकिन म्यूचुअल फंड में भी आपको पैसा लगाने के लिए पैसे आपके पास ढेर सारा पैसा होना चाहिए। आप किसी कंपनी के फ्रेंचाइजी ले लीजिए, फ्रेंचाइज स्टोर भी एक पैसिव इनकम का माध्यम है, लेकिन आज के लिए इतना सिक्योर नहीं है क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन चलता है। किसी भी कंपनी के फ्रेंचाइज लेने के लिए कम से कम आपको 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की पैसे का आपको खर्च करने पड़ेंगे, तब आपके पास एक फ्रेंचाइजी आपको मिल सकती है। पेंशन प्लान लेते हैं बहुत सारे लोग, यह भी एक पैसिव इनकम का पार्ट है। पर जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उतना आपकी पेंशन की इनकम नहीं बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं हम वहां पर जाकर भी कहीं सर्वाइव वाले सिस्टम में आ जाएंगे। ब्लॉगर बन सकते हैं आप, यूट्यूब पे चैनल बना सकते हैं, ब्लॉग बना सकते हैं, पर आजकल आप यूट्यूब पे वीडियो बनाने का प्रयास भी करोगे ना सर, तो आजकल यूट्यूब और ब्लॉग पे इतना ट्रैफिक है कि हमें सुनने के लिए वहां पर कोई नहीं आता सर। बहुत बहुत रेयर चांस में आजकल अभी जितने चैनल हिट रहे ना सर, ये उस समय के जब कोई यूट्यूब पे था ही नहीं। आज के समय में यूट्यूब पे फेमस होना, किसी भी सोशल मीडिया पे फेमस होना बहुत बड़ा टफ काम है। हो गए तो ये आपके लिए एक पैसिव इनकम है। ये भी एक तरह की पैसिव इनकम है कि आप बड़े बड़े चाय के बागान खरीद लीजिए, बड़े बड़े खेत खरीद लीजिए, 20-30-50-100 ट्यूबवेल खरीद लीजिए, बड़े बागान खरीद लीजिए, उनको लोगों को काम पे दे दीजिए और फिर वो आपसे पैसा आएगा। लेकिन आप सोच के देखिए, अगर आपने 50 बागान आपको खरीदने हैं तो पहले आपकी पॉकेट में कितना पैसा होना चाहिए ये पैसिव इनकम लेने के लिए। एक पैसिव इनकम ये भी है कि आप ऐसे ग्रुप के घर में पैदा हो जाओ, टाटा के घर में पैदा हो जाओ, रिलायंस के घर में पैदा हो जाओ, पर वो तो पॉसिबल नहीं है कि जहां पैदा होना था वहां पर हो गए। एक और तरह की पैसिव इनकम है जिस पैसिव इनकम का नाम है रॉयल्टी। जिस पैसिव इनकम का नाम है रॉयल्टी। कितने प्रकार की होती है सर रॉयल्टी, चेक करें। पहली रॉयल्टी होती है राइटर के रूप में, लेखक के रूप में। किसी व्यक्ति ने एक किताब लिख दी, अब वो व्यक्ति चाहे दुनिया में है या नहीं है, जब जब उस किताब का प्रिंट होगा तब तक उसके घर में रॉयल्टी आएगी। ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन दूसरी बात इसकी यह है, माइनस पहलू इस राइटर का भी आजकल यह है, आप चेक करें सर, आजकल लोग किताबें ज्यादा पढ़ते हैं कि यूट्यूब पे ज्यादा सुनते हैं, या किताबें सुनाने वाले कुकू एफएम वगैरह ऐसी ऐप के थ्रू लोग किताबें सुनना ज्यादा पसंद करते हैं। आज के लोग किताबें पढ़ना कम और सुनना ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए भी लेखक बनना आज के लिए सिक्योर नहीं है कि आपको एक रॉयल्टी इनकम उसके अंदर आएगी कि नहीं आएगी। दूसरी रॉयल्टी इनकम आती है सर गायक कलाकार को, जिसका गला भगवान ने विशेष बना के दिया है। उसने कोई गाना गा दिया, वो गाना हिट हो गया, कई सालों तक वो गाना, जब जब उसका गाने का प्रिंट होगा, जब से वो गाना बजेगा, उसके घर में रॉयल्टी इनकम जाएगी। हम एग्जाम्पल तो किशोर कुमार जी का देते हैं कि किशोर कुमार जी ने कोई गाना गा दिया, बाबुल की दुआएं लेती जा, आज उनके घर में रॉयल्टी इनकम आती है। सर उस समय का जमाना अलग था, वहां पर साल में 2 फिल्में आती थी, 3 फिल्में आती थी, तो गाने साल भर चलते ही रहते थे। लेकिन आज के समय में हर शुक्रवार को 5 नई फिल्में आती हैं। आप चेक करो सर, मुझे बताओ पिछले साल कितने नए गाने लॉन्च हुए। सर ये रॉयल्टी इनकम का माध्यम तो है, पर आजकल ये सिक्योर नहीं है क्योंकि इसमें भी बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम है। आजकल गाने पुराने वाले चलते नहीं है सर। एक और रॉयल्टी है साइंटिस्ट को, किसी ने कोई आविष्कार कर दिया, वो आविष्कार जब जब वो दोबारा उसका रिपीट किया जाएगा उसके घर में रॉयल्टी इनकम जाएगी। अब इसमें देखिए, जैसे एडिसन साहब ने बल्ब का निर्माण कर दिया, पर सर आजकल आपके घर में बल्ब लगा है कि एलईडी लगा है? हेलो, जमाना बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? ये जितने भी इनोवेशन थे ये इनोवेशन आज के टाइम में आउटडेटेड है, और जैसे ही आपका इनोवेशन
आउटडेटेड हो गया, आपके घर में रॉयल्टी जाना बंद हो जाएगी। और एक तरह की रॉयल्टी मिलती है सर आरसीएम बिजनेस में, और आरसीएम बिजनेस में रॉयल्टी आती है प्रोडक्ट से। किससे आती है सर? प्रोडक्ट से। आरसी में रॉयल्टी आती है प्रोडक्ट से। तो एक सवाल करना चाहूंगा सर, कोई साथी है क्या जो बात कर सकता है? दत्ता जी आप, शुक्ला जी है आप? यस सर। शुक्ला जी मुझे बताइए कि ये जो प्रोडक्ट से आरसी में रॉयल्टी आती है, मुझे एक ईमानदारी से बताना, घर खर्चा यानी कि घर में प्रोडक्ट्स का यूज हर महीने बढ़ता है कि घटता है? बढ़ता है सर, हर बढ़ता महीने। है। अब जैसे मान लीजिए अगर आपके घर में 5,000 रुपए का आज अगर महीने का खर्चा आपका हो रहा है, तो क्या 5 साल बाद वो खर्चा 5,000 का ही होगा? नहीं सर, तो महंगाई बढ़ेगी, आवश्यकताएं बढ़ेंगी, खर्चा बढ़ेगा। यस, बढ़ेगा। जी। अच्छा, ये प्रोडक्ट यूज करना मर्जी है कि मजबूरी है? ये तो मजबूरी है। मजबूरी है। अच्छा, इसमें से कोई भी चीज आउटडेटेड हो सकती है क्या? क्या आटा आउटडेटेड हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता सर, क्या बल्कि और मसाले चीज। आउटडेटेड हो सकते हैं? कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं हो सकता। तो प्रोडक्ट से अगर आपकी रॉयल्टी आती है तो सर थोड़ा ध्यान से देखना, लेखक आउटडेटेड हो सकता है, साइंटिस्ट आउटडेटेड हो सकता है, गायक आउटडेटेड हो सकता है, पर प्रोडक्ट यूज करना कभी भी आउटडेटेड नहीं हो सकता, क्योंकि ये आपकी मर्जी नहीं है, ये मजबूरी है। और ये दिन ब दिन आपका प्रोडक्ट यूजेज बढ़ता जाएगा। और आज आरसी बिजनेस में गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक के सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है, और ये प्रोडक्टों की संख्या भी बढ़ती रहेगी, भारत में जनसंख्या भी बढ़ती रहेगी, और आपकी डाउनलाइन भी बढ़ती रहेगी। जब 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 ये तीनों चीजें बढ़ती रहेगी, आपकी आरसी बिजनेस में रॉयल्टी वाली इनकम बढ़ती रहेगी। तो मैं इस बात को सरास दावे के साथ कह सकता हूं, दुनिया में सबसे सिक्योर अगर कोई इनकम है रॉयल्टी के रूप में, तो वही सिक्योर है जो बाई प्रोडक्ट आ रही है। और बाई प्रोडक्ट रॉयल्टी और पैसिव इनकम सिर्फ एक सिस्टम देता है, उस सिस्टम का नाम है आरसीएम। और ये रॉयल्टी अगर आपको लेनी है ना सर, तो ये चूहे बिल्ली का गेम आपको खत्म करना पड़ेगा। चूहे बिल्ली का गेम खत्म करना पड़ेगा। बहुत सारी अपलाइन ऐसी होती है जो अपनी डाउनलाइन के पीछे ऐसी लगी रहती है कि ये बस एक बार के लिए हमारे यूज आ जाए, इसका कोई लाख 50,000 20,000 25,000 का एक बार बिल कट जाए, और ये एक बार सोने का अंडा दे के अपने को चला जाए, एक बार की पिन अपने को आ जाए। सर अगर सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को ही अगर आप खत्म कर दोगे, तो फिर आप सोने का फिर आपको वो इनकम सोर्स कहाँ से आएगा सर? हमें इस तरह से काम नहीं करना। अगर इस तरह से अगर अपन जिंदगी में काम करेंगे ना सर, तो हमारी जिंदगी भर हालत ऐसी ही रहेगी। हमें इस डाउनलाइन के पीछे ऐसे नहीं भागना है, इसको अपनी टीम का चूहा नहीं बनाना, इसको अपनी टीम का शेर बनाना है, टाइगर बनाना है। और टाइगर आप बनाएंगे ना सर, तो फिर सर हम ऐसे घर में नहीं रहेंगे। आप सोच के देखिए सर, इमेजिन करके देखिए, ये भी एक घर है और ये भी एक घर है। आप कौन से में रहना चाहते हो, इसमें या इसमें? हेलो, किस में रहना चाहते हैं, इस घर में या इस घर में? क्या आपकी जो फैमिली है वो इसको डिजर्व नहीं करती? ये जो लोग बैठे हैं, ये आपस में बैठे क्या बातचीत कर रहे होंगे सर? आपको अंदाजा लगा के देखिए, ये सारे अमीर लोगों को गालियां मार रहे होंगे, अपनी कमियों को छुपा रहे होंगे, अपनी बढ़ाइयां बता रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे जो लोग रहते हैं ना सर, वो अपनी जिंदगी को एंजॉय करते हैं। और अगर आपको भी पैसिव इनकम लेना है, जिंदगी को एंजॉय करना है, तो आपको सर अपना एक एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा। एक्शन प्लान के बिना दुनिया में कुछ भी चीजें पॉसिबल नहीं है। मेरी अपलाइन मिस्टर महावीर जी सारण हमेशा एक बात बोलते हैं कि दुनिया में सारी चीजें दो बार होती है। पहले आदमी के दिमाग में होती है, फिर वो भौतिक जगत में आती है। तो पहले दिमाग में उतारिए कि हमें हमारी फैमिली को ऐसी लाइफ देनी है, ऐसी लाइफ नहीं देनी है। तो अगर दिमाग में उतार लिया, फिर वो हकीकत में उतारने के लिए आपके पास एक एक्शन प्लान होना चाहिए। क्या एक्शन करें आरसी बिजनेस में जिससे आप पैसिव इनकम प्राप्त कर सकते हैं? तो डायरी और पेन निकाल लीजिए, अगले 10-15 मिनट थोड़े आपके काम की बात करते हैं जिससे पैसिव इनकम आपकी आ सकती है। पहला, अगर आपको आरसी बिजनेस में पैसिव इनकम लेना है, रॉयल्टी पर जाना है, तो सर आपको डायमंड क्लब पे फोकस करना पड़ेगा। डायमंड क्लब एक दवाई है, ये एक दवाई है, और ये दवाई कड़वी है। आत्माराम जी हमेशा एक बात बोलते हैं कि डायमंड क्लब एक दवाई है और ये दवाई कड़वी है।
पर ये आपको लेनी पड़ेगी अगर आपको एक्टिव इनकम वाली बीमारी को मिटाना है और पैसिव इनकम वाली एंजॉयमेंट में जाना है, तो ये दवाई आपको खानी पड़ेगी सर। ये अच्छी लगे, बुरी लगे, मीठी लगे, खारी लगे, पसंद हो नहीं हो, जैसे सर बोलते हैं कि सारा दुनिया में कोई भी आदमी करे नहीं करे, अपने को अगर जिंदगी में सफल होना है तो एक ही तरीका है आरसी बिजनेस में सफल होने का, आपको डायमंड क्लब पे फोकस करना पड़ेगा और ये दवाई आपको खानी पड़ेगी। डायमंड क्लब से देखिए कितना आसानी से हो सकता है। हमारे घर में आज के टाइम में बहुत सारी कंपनियों के प्रोडक्ट आते हैं, आप चेक करो ना सर। आप अपने बाथरूम को, किचन को, ड्राइंग रूम को, पूरे घर को चेक करो, हमारे घर में बहुत सारी कंपनियों के प्रोडक्ट आते हैं। पर जो डायमंड क्लब करते हैं ना सर, उनके घर में एक ही कंपनी का प्रोडक्ट आता है, आरसीएम का। और बाकी जितने साथी हैं जो 100 रुपए की, 200 रुपए की, 500 रुपए की, 1500 रुपए की, 2500 रुपए तक की जो लोग परचेज करते हैं, उनके घर में आरसीएम का प्रोडक्ट तो आता है, पर आरसीएम इतनी सारी कंपनियों में एक छोटी सी कंपनी है जिसके प्रोडक्ट भी आपके घर में आते हैं। पर जो डायमंड क्लब करते हैं ना सर, उनके घर में एक ही कंपनी का प्रोडक्ट आता है, उस कंपनी का नाम है आरसीएम। आप एक लॉयल खरीदार बन जाइए, 100% प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर दीजिए। आप आरसी बिजनेस में डायमंड क्लब आपका चुटकियों में हो जाएगा, आपको सेल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं, आपके घर में जितना सामान लगता है, जितना, ये इतना सामान आपके घर में लगता है, जितना भी, चेक करो ना सर। आपके घर में कुकिंग ऑयल की बातचीत करें तो अगर आपका छोटा सा भी परिवार है, 5-6 लोग जिसमें रहते हैं, तो 800 रुपए के आसपास का कुकिंग ऑयल आपका लगता है। 250-300 रुपए की दालें आपके घर में लगती है, 200-300 रुपए के मसाले आपके घर में लगते हैं, 1000-800 रुपए का आटा चावल आपके घर में लग जाता है, 500-400 रुपए का नमकीन और फूड आइटम, बिस्किट वगैरह आपके घर में लग जाते हैं, 600 रुपए से ज्यादा चाय, कॉफी या जूस वगैरह आपके घर में लग जाते हैं, 250-300 रुपए के पर्सनल केयर के प्रोडक्ट लगते हैं, 250-300 रुपए के होम केयर के प्रोडक्ट लगते हैं। होम अप्लायंसेज अगर आप साल में एक बार भी खरीदते हैं तो उसको कैलकुलेट करेंगे तो महीने में 200-300 रुपए के वो लग जाते हैं। हर पूरे साल में जितने आपके घर में कपड़े आते हैं उसको एवरेज निकालेंगे तो आपके 1500-2000 रुपए के कपड़े आपके घर में लगते हैं महीने के। कॉस्मेटिक एंड लॉन्ड्रीज आपके घर में लगती है 500-600 रुपए की महीने की। सप्लीमेंट आपके घर में लगते हैं 500-400 रुपए के, कम से कम भी यूज करें तो। एसेसरीज और बैग्स आपके घर में आते हैं एवरेज 300 रुपए के, और फुटवेयर आते हैं एवरेज 300 रुपए के, स्टेशनरी आती है एवरेज 100-200 रुपए की। और आज भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक भारत के छोटे से छोटे, गरीब से गरीब परिवार में 7,000 रुपए का राशन हर घर में आता है, और ये राशन हमारे घर में भी आता है, पर ये इतनी सारी कंपनियों का आता है, इसलिए डायमंड क्लब नहीं हो पाता। अगर ये सारा सामान आरसीएम से आने लग जाए, आपका डायमंड क्लब 100% हो जाएगा। तो पहला काम अपने को करना है, डायमंड क्लब पे फोकस करना है। दूसरा, इवेंट प्रमोशन एंड वीकली मीटिंग। हमारा जो बिजनेस है वो सेमिनार का बिजनेस है। जो व्यक्ति सेमिनार की तैयारी नहीं कर सकता उसका बिजनेस कभी नहीं चल सकता। आपको इवेंट का प्रमोशन हमेशा 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 करना चाहिए। आप कभी, जितने भी सीनियर साथी मेरे साथ में बैठे यहाँ पे, आप कल्पना करके देखिए, आप इवेंट की तैयारी इस तरीके से करिए कि आने वाले 2-4 साल बाद ऐसा मौका है कि पूरे भारत में जहां पर भी मीटिंग होती है वहां पर आपके एक दो लोग आपके बैठने चाहिए। सोचिए, अगर पूरे भारत में एक महीने में 1000 जगह पर मीटिंग हो रही है और सभी जगह पर आपके 5-5 लोग बैठे हैं, तो सर बिजनेस का माहौल क्या होगा, आप सोच के देखिए ना सर। हम जहां तक नहीं जा सकते, सेमिनार वहां तक जा सकता है, सेमिनार पे जरूर फोकस करना चाहिए। दूसरा है वीकली मीटिंग। हमारे बिजनेस का सतीश पंडित जी बोला करते थे, रफ्तार टेप में उन्होंने बोला था, अगर आपके बिजनेस को रफ्तार से आगे बढ़ाना है तो आपको वीकली मीटिंग पर पूरा फोकस करना चाहिए। पर गनीमत यह है सर, आज के समय में हमारे जितने भी सीनियर साथी है रॉयल्टी टेक्निकल, ज्यादातर को आप चेक करेंगे ना, तो इस वीकली मीटिंग के कॉन्सेप्ट को हमने कचरे के डब्बे में डाल के बाहर फेंक दिया है और हम एक गेम में फंस गए हैं। उस गेम से अगर आपको बाहर निकलना है, वीकली मीटिंग पे जरूर फोकस करना चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है हर टेक्निकल अचीवर का, हर रॉयल्टी अचीवर का कम से कम 5 से 10 ऐसे स्टेशन होने चाहिए जहां पर वीकली मीटिंग होती है। और ग्रो इवेंट बाय इवेंट मिनिमम 50%। देखिए, मेरे सीनियर है मिस्टर मनोज बजाज सर, वो एक बात बोलते हैं हमेशा कि आदमी अपना बिजनेस जब चेक करता है ना, वो ये देखता है कि मेरा नेट पे बिजनेस वॉल्यूम कितना आ रहा है। इससे आपका बिजनेस कभी डिसाइड नहीं होता है। आपका बिजनेस इस बात से डिसाइड होता है कि किसी जगह पर आपका प्रोग्राम था, किसी का प्रोग्राम था, सेमिनार था, और उस सेमिनार में आपके लोग थे पिछली बार 10, अगली बार अगर 15 आ रहे हैं
तो आपका बिजनेस वहां से बढ़ रहा है, और अगली बार 10 की जगह 4 हो रहे हैं, और बिजनेस वॉल्यूम भले ही ज्यादा आ रहा है, लेकिन बिजनेस आपका बढ़ेगा नहीं, वहां से बिजनेस घट जाएगा। तो एक नियम बना लो सर सेमिनार का और वीकली मीटिंग का, कि पिछली मीटिंग से अगली मीटिंग में 50% लोग ज्यादा होने चाहिए। आप चेक करो ना सर, इस मार्च से कोई व्यक्ति तैयारी करता है, 2 लोगों से वो तैयारी करता है कि इस बार मैं मेरी मीटिंग में 2 लोगों को लेकर जाऊंगा, अगली बार 50% बढ़ाए तो 3 हो जाएंगे, अगली बार 50% बढ़ाए तो 4 हो जाएंगे, अगली बार 50% बढ़ाएगा तो 6 हो जाएंगे। एक साल में उसकी टीम की संख्या सर 100 से 200 होने लग जाएगी। और 100 लोगों की संख्या जिस दिन आपकी मीटिंग में बैठने लग गई, दुनिया की कोई भी ताकत आपकी रॉयल्टी को रोक नहीं सकती, आपके पैसिव इनकम को रोक नहीं सकती। तो इवेंट बाई इवेंट ग्रो करना है, मिनिमम 50%, यानी कि पिछली मीटिंग से अगली मीटिंग में आपकी संख्या 50% ज्यादा होनी चाहिए। चौथा काम, डेली प्लान हो। आप नौकरी रोज करते हैं, बारिश हो रही है, सर्दी है, तूफान है, बुखार है, घर में रिश्तेदार आए हुए हैं, कुछ भी है, लेकिन नौकरी पे आपको जाना पड़ेगा, पसंद हो नहीं हो जाना ही पड़ेगा। ये नियम सर आप आरसी बिजनेस में अपना लीजिए कि डेली एक प्लान दिखाना है, एक प्लान रोज। उसी तरह जितना नौकरी में सीरियस है ना, उतने सीरियस आप आरसी बिजनेस में हो जाइए। व्हाट्सएप CWC के चैनल पे एक व्यक्ति आए थे जिन्होंने एक बात बोली थी, इतना मुझे ठीक से उनका याद नहीं है। उन्होंने एक बात बोली थी कि जितनी सीरियस आप नौकरी को लेते हो, उतना सीरियस आप आरसी बिजनेस को लेने लग जाओ, यानी कि डेली एक प्लान दिखाने लग जाओ। आपको पैसिव इनकम लेने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और जितने भी सीनियर साथी बैठे हैं जो ईगल एंड अबव है, ईगल एंड अबव, उन साथियों का एक नियम बना लेना चाहिए सर, अपनी टीम में 5 कॉल रोज करने हैं, 5 कॉल रोजाना, रोजाना। सुजीत सर एक बात बोलते हैं कि टीम से अच्छी तरह से कनेक्ट हो जाओ, बिजनेस आपका ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। टीम की रिपोर्टिंग लेना शुरू करो, केवल बिजनेस की नहीं, उनसे हालचाल ले, उनके ऐसे गहरे संबंध होने चाहिए आपकी टीम में कि आपकी टीम का व्यक्ति आपके लिए जान देने को तैयार हो जाए। ये तब होगा जब आप उनको केयर करने वाला कॉल करेंगे। बहुत सारे साथी है ना, अपने डाउनलाइन को याद ही तब करते हैं जब 30 तारीख की रात को 11 बजे। सर वो कॉल आपके कोई काम का नहीं है। 5 कॉल रोज, और मेरे को ऐसा लगता है इसमें आधा घंटा लगता है, आधा घंटा आपको अपने 24 घंटे में से निकालना चाहिए फिक्स। और आपको एक जगह पर बैठकर अपनी टीम की लिस्ट आउट करके ये आपको ये नियम बनाना चाहिए, शेड्यूल बनाना चाहिए, ये आधा घंटा मेरा कॉलिंग का है। और वो एक जगह बैठ के करें, कोई काम साथ करते हुए ना करें, 5 कॉल रोज। पांचवा काम है सर टिप टॉप रहना। जब हमने आरसी बिजनेस की शुरुआत की थी तो मेरी अपलाइन जनरल खोकना जी हमें इस बात पर एक विशेष फोकस करते थे वो ट्रेनिंग के अंदर कि बिजनेस कम चले ज्यादा चले। आप बाजार में किसी भी शोरूम में चले जाइए, उस शोरूम वाले का घर अगर जाकर आप देखेंगे ना, तो उसका घर में भले झाड़ू ही ना निकला हो, साफ सफाई बिल्कुल ना हुई हो, उसका कलर पूरा उतरा हुआ होगा, लेकिन उसकी दुकान को देखना वो बिल्कुल एकदम चमकदार होगी। यानी कि वो अपने धंधे को चमका कर रखता है, वो उसका प्रोफेशन है। और हमारा जो प्रोफेशन है ना सर, हमारा जो ऑफिस है ना, हम जिस चीज से जाने जाते हैं, हमारा जो शोरूम है वो हमारा ड्रेसअप है। ड्रेस कोड एकदम टिप टॉप होना चाहिए। टिप टॉप का मतलब है साफ किए हुए धुले हुए कपड़े, पॉलिश किए हुए जूते, रुमाल नया, कंघी अपने पास में, वो बाल सेट किए हुए, थोड़ा वो क्या बोलते हैं अपना बॉडी स्प्रे लगाया हुआ, यानी कि ड्रेसअप अपना हमेशा टिप टॉप रहना चाहिए। और एक बहुत अच्छा कदम और एक बहुत महत्वपूर्ण कदम, इस पर व्हाट्सएप की ट्रेनिंग, आप उनके जितने प्रोग्राम होते हैं ना, वो सारे प्रोग्राम आप इससे रिलेटेड देखेंगे। आप बिल्ड रिलेशन, कैसी सर बोलते हैं कि हम केवल जब लोगों से बिजनेस का रिलेशन रखते हैं ना, तो वो टीम आगे पीछे हमेशा होती है। अपनी टीम से संबंध बनाइए, रिलेशन बनाइए। रिलेशन जितने ज्यादा मजबूत होंगे उतने ही ज्यादा टीम मजबूत होगी, जितनी टीम मजबूत होगी उतनी ही पैसिव इनकम का माध्यम आपके लिए बिल्कुल सिक्योर बनेगा। और सातवां और लास्ट काम, हमेशा जिंदगी में टारगेट लेकर काम करें। मेरी अपलाइन मिस्टर महावीर जी सारण कहते हैं कि लक्ष्य नहीं होता जिनका जीवन में, ऐसे वो बह जाते हैं जैसे लाख हजारों पत्ते पानी में बह जाते हैं। आपके पास हमेशा कोई ना कोई गोल, कोई ना कोई टारगेट जरूर होना चाहिए, डेली का, मंथली का, वीकली, डेली, वीकली, मंथली, ईयरली, 3 साल 5 साल का टारगेट आपके पास जरूर होना चाहिए। और आज आपको पता होना चाहिए कि 5 साल बाद आप कहाँ पे जाने वाले हैं। मैंने
एक अखबार पढ़ा था सर पिछले साल अप्रैल में। उस अखबार में एक रिपोर्ट आई थी कि हुंडई का टारगेट है कि वो 2032 तक, एक कार कंपनी है हुंडई भारत में, उनका टारगेट है कि वो 2032 तक मारुति को पछाड़ के इंडिया की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी बन जाएगी। यानी कि 2022 में, मैंने 23 में अखबार पढ़ा था, उन्होंने टारगेट लिया 2022, यानी कि 10 साल बाद वो कहाँ होंगे ये उनको आज पता है, और उसी का वो एक्शन प्लान तैयार करते हैं। इसलिए वो 10 साल बाद आप चेक करना सर, वो नंबर 1 की पोजीशन पे वो जरूर होंगे, क्योंकि उनको पता है। आज रिलायंस की जियो दुनिया की सबसे बड़ी डाटा सेलुलर कंपनी है, और वो रातों रात नहीं बनी सर। आप याद करो 1998 में धीरू भाई ने बोला था कर लो दुनिया मुट्ठी में, 20 साल लगे। 20 साल पहले टारगेट सेट किया था कि हम दुनिया की सबसे बड़ी डाटा सेलुलर कंपनी बनाएंगे। इसलिए आज जियो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। वो सोचते नहीं, टारगेट नहीं लेते, तो वो होते नहीं। तो सर ये 7 ऐसे काम हैं जिन पर अगर आपने फोकस किया, इस एक्शन प्लान में आपने काम किया, तो स्मूथली तरीके से आप 1 साल में आज ज्वाइन करके, मार्च में ज्वाइन करके, अगले मार्च तक आप रॉयल्टी पे 100% जाएंगे। अगर आप 2 लोगों से भी बिजनेस की शुरुआत करते हैं और अपने इवेंट में 50% ग्रो करते जाते हैं, और जिस दिन आप कामयाब हो गए ना सर, तो ये तीनों चीजें आपको आरसिंह देता है: पैसों की आजादी, टाइम की आजादी, सुरक्षा की आजादी। और हम आरसिंह में सर फ्रीडम के लिए आए हैं। बाकी जितने भी काम है ना सर, वो पार्ट ऑफ आरसिम है। आरसिम में आपका जो मेन गोल जो होना चाहिए ना, वो सर फ्रीडम का है। और फ्रीडम पैसों की, समय की और सिक्योरिटी की तभी मिलेगी जब हम काम करेंगे, हमारी पैसिव इनकम होगी, हमारे पास रॉयल्टी जैसी इनकम होगी। और जब रॉयल्टी इनकम होगी ना सर, तो हम अपने परिवार के ऐसे वाले दादा होंगे, ऐसे वाले दादा नहीं होंगे। हेलो, जितने भी साथी मेरे सामने बैठे हैं, इन दोनों फोटो को सर गौर से देखना। ये एक दादा है सर, इसके जो बच्चे पोते पास में बैठे हैं, इसको, इनको पहले चाय पिला रहे हैं, इनको बिस्किट खिला रहे हैं, इनको नाश्ता दे रहे हैं। ये वो वाले दादा हैं जिनको पैसिव इनकम आती है, जिनको रॉयल्टी इनकम आती है। एक ये वाले दादा हैं जिनको आज के टाइम में कोई इनकम नहीं आती। आपका फ्यूचर दोनों फोटो में है। आप चेक कर लो, आप 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद कैसे वाले दादा बनने चाहते हो, ऐसे वाले या ऐसे वाले? आज रात को सर जरूर सोचना, और सोचने के बाद अगर आपने लक्ष्य लिया कि मुझे ऐसे वाला दादा बनना है, तो आज ही शपथ लेना कि मैं इस साल को सबसे बेहतरीन साल बनाऊंगा और मैं रॉयल्टी इनकम लेके रहूंगा। जब रॉयल्टी आती है ना सर, आपकी लाइफस्टाइल इस तरह से होगी कि आप सो भी रहे होंगे ना, तो इनकम की बारिश आपके ऊपर हो रही होगी। और ये बारिश तभी पॉसिबल है जब आप एक मिशन बनाएंगे, और उस मिशन का नाम है रॉयल्टी, 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 रॉयल्टी। इसलिए बीसी सर बोलते हैं आरसीएम बिजनेस को पैसिव इनकम के लिए करना है, एक्टिव इनकम के लिए नहीं करना। और पैसिव इनकम तभी संभव है जब आप रॉयल्टी पे होंगे और रॉयल्टी के मिशन पर काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम।